पुद्गल है। सूर्य के उदय अस्तादि की अपेक्षा इधर यह दिशा है उधर यह दिशा है आदि व्यवहार होता है, ना कि दिशा कोई भिन्न तत्व है, वो तो आकाश ही है। समझ गए? अब कहते पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण उत्तर आदि बोलते हैं, लेकिन दिशा तो कैसी है? दिशा ये जैसे आकाश है। परमाणु नहीं दिखता अतः अभावात्मक लगता है। सामने वाला कहता है परमाणु दिखाई नहीं देता, हकीकत तो यह है माइक्रोस्कोप से भी परमाणु दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिसका आदि मध्य और अंत एक ही हो उसी का नाम क्या है? परमाणु है। नानो क्या होते उसके? प्रदेश नहीं होते, अर्थात एक प्रदेशी ही होता है। देखो भाई, ज्ञान आदि विद्यमान तो है परंतु अप्रत्यक्ष है, आँखों से दिखते तो नहीं हैं। ज्ञान आदि जो हैं हमारे पास, ज्ञान है, दर्शन आदि गुण हैं, जो कुछ भी आँखों से दिखते तो नहीं हैं, तथा गधे के सींग नहीं हैं और ना ही दिखते हैं। गधे के सींग होते नहीं इसलिए उसके यहाँ दिखते नहीं हैं। अब ज्ञान आदि तो होते हैं फिर भी दिखाई देते हैं क्या हमें? नहीं देते। इस प्रकार दोनों प्रकार की बातें हैं। गधे की सींग वाली बात भी है, नहीं है सो नहीं दिखते हैं, और ज्ञान आदि हैं फिर भी नहीं दिखते हैं। अतः यह बात आप कैसे कहते हैं कि नहीं दिखने वाली वस्तु अभावात्मक में है, असत वो है ही नहीं? कैसे कह सकते आप? नहीं दिखने वाली कोई वस्तु असत भी होती है, जो नहीं दिख रही है वो ना भी हो, यथा गधे के सींग, आकाश, फूल आदि। परंतु नहीं दिखने वाले ज्ञान, आत्मा आदि कई पदार्थ सत भी होते हैं। अतः परमाणु भी नहीं दिखता हुआ भी सतरूप मानना चाहिए। परमाणु दिख नहीं रहा है फिर भी उसका अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। किंच केवल ज्ञानी को तो परमाणु भी प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। आपका ज्ञान का विषय तो एक चावल भी नहीं है। हाथ में चावल लेके दिखना, चावल लो ना अपने हाथ में, एक पूरा देख लोगे आप क्या? पूरा चावल आपको दिख जाएगा? एक चावल मत कह रहा हूँ, पूरा दिखेगा। ऐसा रखोगे तो साइड का नहीं दिखेगा, ऐसा रखोगे तो पीछे का नहीं दिखेगा। अपना ज्ञान है कितना? तो ये सब परमाणु आदि जो हैं ये केवल ज्ञानी को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, उनके प्रत्यक्ष विषय बनते हैं। सभी धर्मों ने प्रायः अप्रत्यक्ष को भी स्वीकार किया है, और भी बहुत सारे धर्म हैं जिन्होंने जो नहीं दिखाई देता उनको भी स्वीकार तो किया है। बौद्ध कहते हैं कि रूप परमाणु अतीन्द्रिय है तथा है तो सही। सांग कहते हैं कि सत्वादि गुण और परमात्मा अप्रत्यक्ष है परंतु भी हैं तो है, मतलब अस्तित्व उनका कहीं ना कहीं। वैशेषिक कहते हैं कि अणु, आकाश आदि अप्रत्यक्ष हैं परंतु हैं तो सही, अप्रत्यक्ष है पर है ना, वैसा। अतः अतीन्द्रियता परमाणु के अभाव का कारण नहीं बन सकती, किंच उसका कार्य स्कंद रूप दिखाई देता है, अतः कारण रूप अणु की सिद्धि भी होती है। अतः परमाणु है ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि परमाणु मिल करके स्कंद के रूप में बनता है तो हमें दिखाई देने लगता है। समझ गए? कुछ चीज़ें तो आपको वैसे नहीं दिखाई देती पर हैं। जैसे अपन बोलते ना, फलाने व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है ना, है माने यहाँ नहीं पर कहाँ हो गया उनका वास? मतलब मरा नहीं है वो, उसकी आत्मा मरी नहीं है, मृत्यु लोक से कहाँ पहुँच गया वो? आपको दिखाई दे रहा क्या? फिर ये मानते कि नहीं मानते हो? बोलो भाई, मानना ही पड़ेगा, नहीं मानो तो कैसे कहोगे? जो चीज़ दिखती है वो है और जो नहीं दिखती वो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। आपको रामचंद्र जी दिख रहे तो हुए थे कि नहीं हुए थे? यहाँ सामने कोई पहाड़ है क्या? होगा, हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका अर्थ है ही नहीं क्या? नहीं। चलो, परमाणु सचेतन है या अचेतन? परमाणु नियम से अचेतन है क्योंकि पुद्गल है, और पुद्गल कैसा होता है? अचेतन होता है। पुद्गल परमाणु चेतनत्व से रहित है, इसमें व्यक्त व अव्यक्त किसी भी प्रकार से चेतन अभाव होने से जीवपने का अभाव है, परंतु रस आदि का सद्भाव होने से नियम से है, धर्मादि द्रव्यांतर भी नहीं होकर पुद्गल ही मानना चाहिए, पुद्गल ही है ऐसा जानना चाहिए। परमाणु पुद्गल द्रव्य की शुद्ध अवस्था है। किसकी है? पुद्गल द्रव्य की शुद्ध अवस्था है, अर्थात वास्तव में तो परमाणु ही शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, ये मान करके चलो, बाकी सब मेल जोड़ वाली सरकार है। परमाणु निष्क्रिय है या नहीं? देखो क्या होता है,
वह मात्र भेद से प्राप्त होता है, संघात से प्राप्त नहीं होता। कौन? परमाणु। इसी चाक्षुष नहीं बनता। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, जैसे सूत्र आया कि नहीं आया तत्व सूत्र में, तो भेद जैसे ही होता है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। भेद हुआ, भेद माने टूटना, ठीक है। टूट करके संघात में जुड़ गया, सो मेल की बत्तियां दिखाई देने लगी। अभी तो थी नहीं ना, फिर बनी कैसे? भेद हुआ, संघात हुआ, फिर चाक्षुष हुआ। पहले भेद माने टूटा, वहां से टूट कर फिर जुड़ा, जुड़ने के बाद क्या हो गया? भेद संघाताभ्याम। समझ गए ना? तो उसमें अकेला क्या होता है? भेद होता है, इसको चाक्षुष नहीं बन पाया। समझ गए? क्योंकि उसमें जुड़ना नहीं होता। स्कंदादि हो गए तो क्या हो जाएंगे? वो चाक्षुष दिखाई दे जाएंगे। समझ गए? चलिए, परमाणु निष्क्रिय है या सक्रिय? तो परमाणु निष्क्रिय है या नहीं है? नहीं। कहा भी है कि पुद्गलों को सक्रियत्व का बहिरंग साधन परिणाम निष्पादन काल है, इसलिए पुद्गल काल करण वाले हैं। काल के माध्यम से उसमें ही परिणमन होता है। कर्म आदि की भांति काल द्रव्य का अभाव नहीं होता, अतः सिद्धों की भांति पुद्गलों को निष्क्रियपना नहीं होता। समझ गए? यहाँ निष्क्रियता शब्द देशांतर प्राप्ति संबंध रखने वाला जानो, ना कि परिणामों से। परिणाम नहीं, हाँ, देशांतर जाने की अपेक्षा रखो, क्योंकि परिणामों की अपेक्षा तो सिद्ध भी सक्रिय परिणमन युक्त हैं। सिद्ध भगवान भी कैसे हैं? उनमें भी परिणमन चलता है अगुरु लघुत्व गुण के कारण। परमाणु सावयव होता है निरवयव। स्कंद भाव को अन्यथा वह प्राप्त नहीं हो सकता। इससे जाना जाता कि परमाणु सावयव होता है, अवयव सहित होता है। तथा यदि उसके पृथक अवयव माने जाते हैं तो वह परमाणु नहीं ठहरता, क्योंकि वो तो उसी का अंत है, वही मध्य और वही आदि है। क्योंकि जितने भेद होने चाहिए उनके अंत को वह अभी नहीं प्राप्त हुआ है। यदि कहा जाए कि अवयवी को ही वह अवयव मान लेंगे सो भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि एक तो बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है, कारण कि उसके बिना वह नहीं बन सकता। दूसरे संबंध के बिना संबंध का कारण निनी प्रत्यय नहीं बन सकता। यदि यह कहा जाए कि परमाणु के ऊर्ध्वभाग, अधोभाग और मध्य भाग रूप से अवयव बन जाएंगे तो ही बात नहीं बनती, क्योंकि इन भागों के अतिरिक्त अवयवी संज्ञा वाले परमाणु का अभाव है। इस प्रकार परमाणु की निरवयता विशिष्ट है, अतः परमाणु कथनचित सावयव भी और कथनचित निरवय भी। स्वयं की अपेक्षा सावयव है और दूसरा है नहीं उसमें कोई दूसरा, तो निरवय माने कोई उसके और अवयव नहीं है। अनेकांत है जैन दर्शन, धवला पुस्तक 13वीं में यही खोला गया, उसको सावयव भी कहा और निरवय भी कहा। परमाणु सावयव हैं, इसकी सिद्धि में कहा गया है कि अन्यथा वह स्कंद भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। सो हमें समझाइए किस प्रकार से। यदि परमाणु निरवय होते तो स्कंदों की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि बहुत सारे परमाणु मिल गए, एक से अधिक 2 परमाणु मिल गए तो क्या बन जाता है? वो स्कंद बन जाता है। क्योंकि जब परमाणु के अवयव नहीं होंगे तो उसका एक देश स्पर्श नहीं बनेगा, कोई अवयव ही नहीं है, उसके अंग ही नहीं है, तो स्पर्श कैसे बनेगा? और एक देश स्पर्श के बिना सर्व स्पर्श मानना पड़ेगा, जिससे स्कंदों की उत्पत्ति मानने विरोध आता है। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि उत्पन्न हुई स्कंदों की उपलब्धि होती है। अतः परमाणु सावयव होता है, ऐसा यहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए, वरना जुड़ेगा कैसे वो? और उसमें स्पर्श कैसे पाया जाएगा? पुद्गल में स्पर्श तो होता है, जब कोई अवयव ही नहीं तो स्पर्श कैसे करेंगे? आप तो सीधा कह दीजिए कि परमाणु निरंश है या सांस। प्रपंच हमारे ज्ञान में व्यवस्थित नहीं होता। सामने वाला कह रहा साफ 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 बोल दो, वह निरंश माने अंश रहते कि अंश है उसमें। परमाणु एक अखंड है, इस अपेक्षा से निरंश है, उसके दूसरे अंश नहीं बनते। तथा प्रत्येक परमाणु में पूर्व पश्चिम आदि भाग देखे जाते हैं, इस अपेक्षा से सांस है, क्योंकि वो भले वो आदि मत अंत होगा, उसमें कुछ तो होगा तब तो वो दिखाई देगा, नहीं तो कैसे बनेगा वो? समझ गए? उसका अस्तित्व स्वीकार करोगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें भाग होगा, तभी तो ऊपर नीचे कोई भाग तो होगा उसका। ऐसा इस अपेक्षा सांस भी है।
परमाणुओं का परस्पर देश स्पर्श होता है या सर्वस्पर्श होता है? तो दो परमाणुओं का परस्पर देश स्पर्श होता है, पूरा स्पर्श नहीं होता दो का। अन्यथा स्थूल स्कंदों की उत्पत्ति नहीं बन सकती। यदि पूरा स्पर्श करे उसको ढक जाएगा वो, तो जुड़ेगा कैसे उसमें वो? इसलिए कैसा होता है? देश स्पर्श होता है। उनका स्पर्श भी होता है क्योंकि एक परमाणु का दूसरे परमाणु में सर्वात्मना प्रवेश होने में कोई विरोध नहीं होता। यदि वह उसी के अंदर हो गया तो ऐसा भी बन जाएगा, पूरा ढक लिया, उसके ऊपर कवर कर लिया उसने, पूरा उसको अंदर ले लिया। ऐसे परमाणु में देश स्पर्श और सर्वस्व दोनों बन जाते हैं। विरोध क्यों नहीं आता? एक सूक्ष्म का दूसरे सूक्ष्म स्कंद के द्वारा या बादर के द्वारा प्रतिबंध करने का कोई कारण नहीं पाया जाता। एक दूसरे के अंदर प्रवेश करने में ऐसा कोई विरोधी कारण समझ में नहीं आता। आकाश महान या सूक्ष्म है? क्योंकि एक परमाणु से तो अनंत गुणा है, तो आकाश सूक्ष्म है। आकाश भले ही अनंत प्रदेशी और काल द्रव्य के समयों से भी अनंत गुणा प्रदेश वाला है एवं इस दृष्टि से महान है, तथापि वह सूक्ष्म है। क्योंकि प्रथम तो आकाश चरेंद्रिय ग्राह्य नहीं है, चारों इंद्रियों से आकाश को अब देख ही नहीं सकते। और दूसरी मुख्य बात यह है कि वह किसी के द्वारा भी रोका नहीं जाता था। अतीन्द्रिय आकाश सूक्ष्म है, ऐसा कहना उचित है। सूक्ष्म और बादर का अर्थ बड़ा और छोटा नहीं होता। सूक्ष्म ने छोटा नहीं है और बादर ने बड़ा नहीं है। सूक्ष्म का अर्थ जो किसी से बाधा को प्राप्त ना हो, वह सूक्ष्म है। समझिए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। और बादर का अर्थ वो छोटा भी हो पर वह किसी को बाधा को प्राप्त हो, किसी को बाधित हो, उसका नाम बादर है। ठीक है। परमाणु के सूक्ष्म होने से उसका अभाव हो सकता है। अन्य परमाणुओं के साथ सर्वात्मपना संबंध के समय तब भी परमाणु का अभाव हो नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य का अभाव मानने में विरोध आता है, ऐसा आनंद जिनेश्वर ने कहा है। जो चीज़ है उसका अभाव कैसे होगा? कहीं ना कहीं तो उसका अस्तित्व बने रहेगा, क्योंकि भगवान का यही उपदेश है। परमाणु वर्गणा आदि कौन कौन सी 23 वर्गणाएँ विश्व में हैं? विश्व में कितनी वर्गणाएँ हैं? 23, जिसमें 5 वर्गणाएँ ग्रहण करने योग्य हैं, ग्राह्य, बाकी का उपयोग नहीं। जिनेन्द्र भगवान ने 23 वर्गणाएँ विश्व में विद्यमान ऐसा कहा है। अणुवर्गणा, संख्यात अनुवर्णा, असंख्यात अनुवर्णा, अंतानुवर्ण वर्गणा, आहार वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, तेजस वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, भाषा वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, मनोवर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, कार्बन वर्गणा, ध्रुव वर्गणा, शांतर निरंतर वर्गणा, शून्य वर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा, शून्य वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा, नभो वर्गणा, माँ स्कंद वर्गणा। इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य की 23 भेद रूप में वर्गणाएँ हैं। अब शून्य वर्गणा तो अभावात्मक है, क्योंकि उसका नाम शून्य ही बोल रहे हैं आप। फिर उसका कथन क्यों किया गया है? 4 ध्रुव शून्य वर्गणाओं को पुद्गल रूप नहीं गिना है, ये सतरूप नहीं है। शेष 19 वर्गणाएँ सतरूप होने से पुद्गल संज्ञा को प्राप्त हैं। फिर भी बीच बीच में इनका निर्देश इसलिए किया गया है कि जीवों को भली प्रकार वृद्धि क्रम ज्ञात हो जाए, कैसे वृद्धि होती है और कैसा उसका क्रम है। अतीत है, अनागत है और वर्तमान काल में उस रूप से परमाणु पुद्गलों का संचय भी नहीं देखा जाता, इसलिए उनकी ध्रुव शून्य वर्गणा यह सार्थक संज्ञा हो जाती है। अब ग्राह्य वर्गणाएँ कौन कौन सी हैं? तो 23 वर्गणाओं में से 5 शरीरों के योग्य ग्राह्य वर्गणाएँ मात्र 5 हैं। आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मार वर्गणा, ये मात्र 5 वर्गणाएँ ही ग्राह्य हैं। समझ गए? आहार नौ कर्म वर्गणाएँ होती ना, तो आहार वर्गणा हो गई। तेजस शरीर, अब 5 शरीर हैं तो उसमें 5 हो जाएंगी। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा जो शब्द रूप परिणत होते हैं, मनोवर्गणा मन रूप परिणत होते हैं, और कार्माण माने कर्म रूप। ऐसे 5 वर्गणाएँ ही ग्राह्य हैं। ये 5 वर्गणाएँ ही व्यवहार योग्य हैं, अन्य 18 वर्गणाएँ व्यवहार योग्य नहीं है। उनमें से भी 4 असत वर्गणाओं को निकाल देने पर अवशिष्ट 14 वर्गणाएँ आग्राह्य बचती हैं। वैसे कुल 18 आग्राह्य, वैसे 4 बचेंगी, क्योंकि 4 जो थी वो असत रूप बता रही थी, ध्रुव शून्य आदि। ऐसा असत तो कहने योग्य भी नहीं है, सर्वथा असत ही है, तथा सत तो सर्वथा सत ही है। फिर असत को कैसे कहा जाता है? भाई देखो, कथनचित
असत भी अस्थि रूप और उपलब्ध रूप मानना चाहिए। वैसे ही कथनचित सत भी नास्ति रूप एवं अनुपलब्ध रूप है, ऐसा जानना चाहिए। अब अनिकांत लगाओगे तो सब घटित हो जाता है, अन्यथा घट पट आदि रूप भी हो जाएगा। इस प्रकार सभी पदार्थ सर्वात्मक हो जाएंगे। तथा असत भी असत रूप से तो है, यथा मंडूक सखंड नास्ति, इस प्रत्यय का होने से सत तो है, अथवा मंडूक सखंड विषय ज्ञान का विषय होने से भी मंडूक सखंड सत है। अतः असत नामकरण रहित हो, यह भी कहना ठीक नहीं। समझ गए? मंडूक समझते हो, मेंढक, और सखंडी समझते हो, सखंड माने मोर, समझ गए ना? ऐसा ही। और मंडूक माने कुआं भी होता कहीं कहीं पर, ऐसा भी अर्थ लिया जाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य सर्वगत है या सर्वगत है, सब जगह है कि नहीं है। पुद्गल द्रव्य लोक रूप महास्कंद की अपेक्षा तो सर्वगत है पूरा। शेष पुद्गल एक परमाणु या अन्य वर्णा की अपेक्षा असर्वगत हैं। सूर्य ज्ञानावरणादि कर्मादि हष्ट मूलता तदभेदा संति संख्येया असंख्येयाश्च शासने। कर्मों के मूल भेद 8 हैं, अथवा ज्ञानावरण आदि अष्टकर्म हैं। इन अष्टमूल कर्म प्रकृतियों के उत्तर भेद संख्यात और असंख्यात हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। जितने कर्म परमाणु आत्मा के साथ आत्म प्रदेशों पर हैं, किस पर हैं? वह संबद्ध हैं। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। आत्मा कैसा है? और पूरा आकाश भी क्या है? असंख्यात प्रदेशी है। उसके तो आत्मा संख्यात प्रदेशी, उसके एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म प्रदेश हैं। क्या कह रहा हूँ, सुन रहे आप? आत्मा संख्यात प्रदेशी है, उसके एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म प्रदेश हैं। एक प्रदेश पर कितने हैं? अनंत अनंत प्रदेश हैं। एक एक कर्म प्रदेश में अनंत अनंत औदारिक आदि शरीर प्रदेश एवं एक एक शरीर प्रदेश में अनंत अनंत विश्वोपचय परमाणु हैं, जो कर रूप परिणत होने वाले हैं। ऐसे विश्व परमाणु भी वहाँ पर विद्यमान है। आप लोगों ने पढ़ा, प्रदीप बताता है एक उदाहरण। जैसे एक कमरे में एक दीपक का प्रकाश समा सकता है, वैसे 100 दीपक का प्रकाश भी उस कमरे में समा सकता है। समझ गए ना? इसी प्रकार से वहाँ पर असंख्यात प्रदेशी होता हुआ भी असंख्यात जीवों का स्थान कौन है? आकाश है। उसी प्रकार आत्मा संख्यात प्रदेशी है, उसके एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म प्रदेश हैं। एक एक कर्म प्रदेश में अनंत अनंत औदारिक शरीर प्रदेश एवं एक एक शरीर प्रदेश में अनंत अनंत विश्वोपचय परमाणु विद्यमान हैं। समझ गए ना? कर्म तो 8 ही हैं, ऐसा सुना हुआ पढ़ा जाता है। कर्म कितने हैं? 8 हैं। प्रकृति बंध के मूल व उत्तर भेद दो भेद होते हैं। मूल प्रकृतियों के ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ऐसे कितने भेद हो जाते जी? 8 हो जाते हैं। समझ गए? उत्तर प्रकृति की अपेक्षा 148 हो जाते हैं। एवं कर्मों के असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार भी हैं। कितने? असंख्यात लोक प्रमाण भी हैं। अन्यत्र भी कहा है, उत्तरोत्तर भेदों की अपेक्षा से कर्म असंख्यात लोक प्रमाण हैं। समझ गए? अब आगे का विषय फिर देखेंगे। इतना ही पर्याप्त विहार भी करना है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।